नमस्कार। अब आप 30 दिन में मोबाइल प्लान बदल सकते हैं। भारत के दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब जियो, एयरटेल, 6 और BSNL जैसे सभी प्रमुख नेटवर्क ऑपरेटर्स के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के बीच पहली बार सिर्फ 30 दिनों में बदलाव किया जा सकता है, वो भी पूरी तरह OTP आधारित डिजिटल प्रक्रिया से और सिम बदले बिना। पहले इस बदलाव के लिए 90 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकारी निर्देश से अब ग्राहक केवल 30 दिन बाद फर्स्ट स्विच कर सकते हैं। इस बदलाव को ग्राहकों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बताया गया है। अब हम OTP आधारित प्रक्रिया पर नजर डालेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या बदला है। नए नियम के अनुसार उपयोगकर्ता को अपने प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान को बदलने के लिए अब सिर्फ एक OTP भेजना होगा, चाहे वह SMS हो, WLAN बेस्ड, IVRS, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से हो सकता है। यह प्रक्रिया सिम बदले बिना सिर्फ एक डिजिटल सत्यापन के माध्यम से पूरी होती है। इससे पहले उपयोगकर्ता को KYC की नई प्रक्रिया पूरी करनी होती थी, जिसमें सिम बदलना, दस्तावेज जमा करना और रीएक्टिवेशन प्रक्रिया शामिल थी। अब डिजिटल परिवर्तन से समय बचता है, प्रोसेस सुगम होती है और उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर बनता है। इस सेक्शन में तकनीकी रूप से प्रक्रिया को विस्तार से समझाया जा सकता है। यह नया नियम केवल पहली स्विचिंग के लिए लागू है। पहली बार प्लान बदलने के लिए अब केवल 30 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप एक बार प्लान बदल चुके हैं और फिर से बदलना चाहते हैं, तो पिछला 90 दिन का लॉक इन शर्त फिर से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता को शुरुआती स्विचिंग में लचीलापन मिलेगा, लेकिन लगातार बदलाव करने पर पुराने नियम ही लागू होंगे। इससे यूजर्स जरूरत के मुताबिक पहली बार जल्दी बदलाव कर सकते हैं और उसके बाद पारंपरिक नियम लागू रहते हैं। ध्यान दें, यदि आप 30 दिन के बाद फर्स्ट ट्वीट के बाद भी तुरंत दोबारा प्लान बदलना चाहते हैं, तो आपको ऑफलाइन KYC प्रक्रिया करनी होगी। इसे आप किसी अधिकृत पॉइंट ऑफ सेल यानी POS आउटलेट पर जाकर कर सकते हो। इसका मतलब है कि डिजिटल लचीलापन देने के साथ साथ डॉट ने उपयोगकर्ताओं को POS के माध्यम से भी तुरंत बदलाव की सुविधा दी है। यह सुविधा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी को अचानक कोई नया योजनाबद्ध करने की जरूरत पड़े, तो बगैर लंबा इंतजार किए बदलाव किया जा सकता है। तो इस बदलाव के लाभ और ग्राहक प्राथमिकता ये है कि यह नया नियम ग्राहक केंद्रित तरीके से बनाया गया है। अब यूजर्स को मिलेगी फर्स्ट स्विच की आजादी, जो 30 दिन में ही प्लान बदलने की सुविधा देती है। डिजिटल सहज प्रक्रिया जो OTP के जरिए सिम बदले बिना और दूसरी बार स्विच की सुविधा देती है। ऑफलाइन KYC से तुरंत बदलाव संभव है। समय और प्रयास की बचत, जिसमें अब स्टोर जाकर लाइन में खड़े न होना पड़ेगा। ग्राहकों को जरूरत के अनुसार डेटा, कॉलिंग या बजट के हिसाब से अनुकूल परिवर्तन करने की पूरी आजादी मिल गई है। यह बदलाव डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है, जिसमें नागरिक को अधिक सुविधा और नियंत्रण देने की बात कही गई है। हालांकि इसमें सीधे ऑपरेटरों यानी जियो, एयरटेल, 6, BSNL की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि डिजिटल और कस्टमर सेंट्रिक बदलाव टेलीकॉम कंपनियों के हित में है। नवंबर 2023 में 6 वोडाफोन आइडिया ने OTA SAME SIM माइग्रेशन सुविधा पहले ही लॉन्च कर दी थी। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। 1. OTP आधारित धोखाधड़ी का खतरा यदि सुरक्षा उपाय मजबूत न हो। 2. POS KYC प्रक्रिया, छोटे शहरों में POS उपलब्धता कम हो सकती है। 3. उपयोगकर्ता भ्रम, 30-90 दिन के नियमों को समझना जरूरी है। यह सेक्शन वीडियो में उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और समझदारी से यह प्रक्रिया अपनाने की सलाह देने के लिए बुलाएगा,
क्योंकि अजनबियों को OTP देना या बिना सोचे समझे बदलाव करना जोखिम से भरा हो सकता है। यह नियम इंडिया में मोबाइल यूटिलिटी को अधिक स्वतंत्रता, सुविधा और नियंत्रण देना चाहता है। डॉट ने ग्राहक केंद्रित पहल के साथ डिजिटल प्रोसेस को अपनाया है। अब जियो, एयरटेल, 6, BSNL के ग्राहक आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार प्लान बदल सकते हैं। पहले 30 दिन बाद फर्स्ट स्विचिंग होती है और फिर डिजिटल प्लस ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध हैं। तो क्या आपने इसमें से कोई बदलाव किया है? कमेंट करके बताएं।